हम लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कर रहे थे, आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम सम्स कर रहे थे हम लोग। लास्ट सम कहां तक हमने किया? ओके, सर कंसेक्यूटिव नंबर्स। 8 तक आपने होमवर्क दिया था। हाँ, एक बार कंसेक्यूटिव नंबर्स को फिर से रिकॉल कर लेते हैं और उसी सम्स को हम लोग एक बार रिवाइज भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। ओके, 6 से स्टार्ट करते हैं। 6 है तो मैंने आप लोगों को कंसेक्यूटिव नंबर्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दिए थे, एक बार मैं रिवाइज करा रहा हूं उन सारे इंफॉर्मेशन को। ठीक है, देखो, कंसेक्यूटिव नंबर्स, कंसेक्यूटिव नंबर्स, उसको मैंने 3 कैटेगरी में बांटा था। पहला था होल नंबर, नेचुरल नंबर और इंटीजर कैटेगरी। इसमें जो कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं वो एक एक करके बढ़ते हैं, इसलिए पहला अगर x लिया, सेकंड मुझे x+1 लेना पड़ेगा, थर्ड मुझे x+2 एंड सो ऑन, ऐसे करके बढ़ता रहेगा, x+3, x+4, x+5। एंड उसके बाद सेकंड कैटेगरी था ऑड एंड इवन। इसमें फर्स्ट नंबर अगर x होता है, सेकेंड वाला x+2 होता है, नहीं, हाँ जी, x+2। इसमें 2 करके बढ़ते हैं, क्योंकि अगर आप ऑड नंबर्स ले रहे हो, जैसे ऑड नंबर हो गया 1 के बाद जब नेक्स्ट ऑड नंबर में जाते हो तो 2 बढ़ जाता है, और 3 के बाद जब नेक्स्ट वाले ऑड नंबर में जाते हो तो और 2 बढ़ जाता है नहीं, यही ऑड नंबर है। उसके बाद और ऑड नंबर जाना है तो 2 करके और बढ़ा। उसी तरह इवन, इवन में भी पहला इवन नंबर 2 होता है, उसके बाद वाले इवन नंबर में अगर आपको जाना है 2 बढ़ाओ और 4 मिलेगा, और 2 बढ़ाओ तो अगला वाला इवन नंबर मिलेगा, और 2 बढ़ाओ तो उसके बाद वाला इवन नंबर मिलेगा। मतलब ऑड हो इवन और 2 करके बढ़ते हैं, इसलिए पहला नंबर x लिया तो अगला नंबर x+2, उसके बाद वाला x+4। इस तरह से हम कंसेक्यूटिव नंबर्स लेते हैं। और अगर हम मल्टीपल्स की बात करते हैं, मल्टीपल्स, अब मल्टीपल्स बहुत टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि मैं लेता हूं 5 का मल्टीपल। अगर मैंने 5 का मल्टीपल लिया तो इसका मतलब है पहला नंबर x लेने पर दूसरा जो नंबर है वो 5 5 करके बढ़ेगा, जैसे x+5, उसके बाद वाला x+10 एंड सो ऑन। ठीक है, जैसे कि मैं आपको न्यूमेरिकल एग्जांपल देता हूं, जैसे 5 का टेबल आप जानते हो, 5 का टेबल में क्या आता है, पहले आता है 5, उसके बाद आता है 10, उसके बाद आता है 15, फिर आता है 20। तो देखो 5 5 करके बढ़ रहे हैं ना, इसलिए अगर वेरिएबल फॉर्म में मुझे लेना होगा तो मुझे यहाँ भी 5 5 करके बढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद अगर मैं कोई और मल्टीपल लेता हूँ, लाइक 3 का मल्टीपल लेता हूँ, तो मुझे पहला नंबर लेना पड़ेगा x, उसके बाद वाला नंबर जो है 3 बढ़ जाएगा। जैसे आप 3 का टेबल देख लो, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12। देखो ये 3 करके बढ़ रहे हैं, 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 3 12, है नहीं। तो इसलिए वेरिएबल फॉर्म में भी जब हम लिखेंगे तो पहला नंबर अगर हमने x लिखा तो अगला वाला नंबर 3 ज्यादा लिखेंगे, उसके बाद वाला नंबर और 3 ज्यादा लिखेंगे, ऐसे करके हम कंसेक्यूटिव नंबर्स लेंगे। कोई भी और टेबल एक देख लेते हैं, 8 का टेबल देख लेते हैं। 8 के टेबल में भी अगर हम पहला वाला x लिखते हैं तो अगला वाला हम 8 ज्यादा लिखेंगे, ऐसे। उसके बाद वाला में 8 और बढ़ जाएगा, बन जाएगा 16। उसी तरह आगे x+24, ठीक है, x+32, 8 करके बढ़ते रहेगा। तो ये हो गया मल्टीपल टाइप। अच्छा, अब हम सम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है 3 कंसेक्यूटिव। अब कैटेगरी चेक करो, क्या लिखा है, इंटीजर। इंटीजर मतलब ये जो पहला कैटेगरी मैंने आपको दिखाया था ना, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, इस कैटेगरी का सम है। इसमें जो कंसेक्यूटिव नंबर्स लेते हैं वो एक एक करके बढ़ा के लिखते हैं, पहला x तो अगला वाला x+1, फिर x+2, x+3, x+4। अब आपको कितने चाहिए, इधर देखो, 3 चाहिए, आपको चाहिए 3, तो आप 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स को कैसे लिखोगे? क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, लेट द 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर, हाँ कैटेगरी का ध्यान रखो, ये बोला है इंटीजर, तो इंटीजर है बी, पहला नंबर x, 3 बोले है ना तो 3 लिखने में, सेकंड वाला x+1 एक करके बढ़ गया, एक एक करके बढ़ाते जाओ, एक एक करके बढ़ाना है आपको, ठीक है, ऐसे। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्या इक्वेशन हमें बनाना है, देखो लिखा है, हाँ लिखा है 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स
एड अप टू 51, मतलब तीनों कंसेक्यूटिव इंटीजर को ऐड करोगे 51 मिलेगा। तो हम तीनों कंसेक्यूटिव इंटीजर्स को ऐड करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें तीनों को ऐड करना है, तो फिर हमें आउटकम मिलेगा 51। ठीक है, तो 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स ऐड अप टू 51, ये मतलब है। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट ओपन करो, ब्रैकेट ओपन कर दो। तो x प्लस 1 यहां x प्लस 2 इक्वल्स 51। अभी x x x तीनों x ऐड कर दो 3x। अब कांस्टेंट नंबर 1 और 2 दोनों को ऐड कर दो तो आ जाएंगे 3 इक्वल्स 51। अब आप इस 3 को राइट साइड ट्रांसपोज करो, 3x इज इक्वल्स 51 माइनस 3, आउटकम कितने 48, सही है ना? उसके बाद 3 को भी ट्रांसपोज कर दो, 3 को भी ट्रांसपोज कर दो, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर उधर चला गया तो क्या होगा डिवाइड। तो 48 डिवाइडेड बाई 3 कितने 48 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइड कर लो 48, 3 1 जा 3। कोई अगर डायरेक्ट बता सकते हो तो बताओ। 3 1 जा 3, माइनस करोगे तो 1 और इधर 8 ड्रॉप करो। अब 3 के टेबल में 18 कब आता है 6 जा। 16 हाँ जी, तो 16 आ गया डिवाइड करने पर, तो x मिल गया। तो आप तीनों कंसेक्यूटिव नंबर बता सकते हो क्योंकि तीनों कंसेक्यूटिव नंबर्स थे x, x प्लस 1 और x प्लस 2। तो छोटा वाला अगर 16 है तो इससे बड़ा वाला 17 होगा और थर्ड वाला 18 होगा, मतलब एक एक करके बढ़ता जाएगा। तो देयरफॉर 3 consecutive integers are पहला नंबर 16, दूसरा उससे एक ज्यादा क्योंकि वो x प्लस 1 है ना, उसके बाद वाला उससे भी एक ज्यादा मतलब 18, ऐसा। ये हो गया हमारा आंसर। चलो आप अगला सम देखते हैं। इसमें क्या बोला 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8। ओके, तो हम आते हैं मल्टीपल में। हमने अभी थोड़ी देर पहले मल्टीपल करा था, ये देखो 8 का मल्टीपल भी मैंने यहां करा था, ये देखो। ये मल्टीपल वाले कैटेगरी में आ जाओ। मल्टीपल वाले कैटेगरी में आपको जिसका भी मल्टीपल बोलेगा ना उतना करके बढ़ता जाएगा। अगर मुझे 8 का मल्टीपल चाहिए तो 8 करके बढ़ेगा। पहला अगर हमने x लिया तो अगला वाला 8 बढ़ जाएगा x प्लस 8, उसके बाद वाला और 8 बढ़ जाएगा x प्लस 16। तो कितने चाहिए कंसेक्यूटिव नंबर्स, तो कितने चाहिए 3 चाहिए, यहां भी 3 चाहिए, तो 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8। तो हमें 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8 लेना है। चलो स्टेटमेंट लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। तो लेट द 3 कंसेक्यूटिव, क्या चीज कंसेक्यूटिव, क्या किस चीज की बात कर रहे हैं हम, कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स मल्टीपल्स किसका 8 हाँ मल्टीपल्स ऑफ 8 बी। पहला अगर x लिया अगला वाला उससे 8 ज्यादा और उसके बाद वाला और 8 ज्यादा, ठीक है ऐसे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करने बोला है, इन तीनों कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स का सम करने बोला है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करने बोला है, सम करने बोला है। अगर हम तीनों कंसेक्यूटिव मल्टीपल को सम करें तो हमें 888 मिलेगा। द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 888। ठीक है, तो चलो मल्टीपल हम सम करते हैं तीनों का सम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहला मल्टीपल 8 प्लस दूसरा मल्टीपल x प्लस 8 प्लस तीसरा मल्टीपल x प्लस 16। तो ये हो गया सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8 एंड आंसर कितना 888। चेक कर लो, ये देखो तीनों कंसेक्यूटिव मल्टीपल को ऐड करने से 888 ये बोला इस स्टेटमेंट में। द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8 इज 888। तो ये हमने कर लिया। अब हम इसको सिंपलीफाई करते हैं। ब्रैकेट ओपन करो, तो इधर x प्लस 8 सेम आएगा, इधर x प्लस 16 सेम आएगा, राइट साइड में 888। अभी कितने x है, इधर x है, इधर x है, इधर x है, तीनों x मिला के 3x। और कांस्टेंट क्या है 8 है और 16 है, 8 और 16 मिला के 24। और राइट साइड में जैसे 880 है सेम रखो।
अब आप ट्रांसपोज करना शुरू करो, पहले कौन जाएगा? 24, पहले कौन? 24 हाँ 24 को भेजो, तो राइट साइड में जब 24 जाएगा तो क्या होगा? -24, 24 माइनस करके बताओ कितने आते हैं, जल्दी जल्दी जल्दी, कितने आते हैं जल्दी, अरे इतना टाइम लग रहा है सर 864 864, ठीक है। अच्छा अब 3 ट्रांसपोज करने की बारी है, अब 3 ट्रांसपोज कर दो, तो 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, उधर जाने से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। अब डिवाइड कर दो अब इसको, तो 3 2 जा 6, फिर 3 कितने जा 8 जा 24, फिर 8 जा 288, चेक करो 288, सही है कि नहीं? चेक कर लिया आप लोगों ने? कंफर्म करके बताओ। यस दम नहीं है बात में, बाद में एकदम दम नहीं है, मैं करके दिखाता हूं आपको। देखो 864, 3 2 जा 6 आता है, माइनस करोगे ना 2 आएगा, एक नंबर ड्रॉप करो 6 26, अब 3 8 जा 24 होता है, 24 लगाओ, माइनस करो 2 आएगा, फिर लास्ट वाला नंबर ड्रॉप करो, फिर से 24 आया तो फिर से 8 जा करो, 3 8 जा 24। हाँ भरोसा होना चाहिए अपने बात पे। अच्छा हो गया, मल्टीपल निकल गए। अच्छा अब 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स हमारे क्या थे? एक x था जो अभी निकला 288, अगला वाला x प्लस 8 है, तो 288 में ना 8 बढ़ा दो, फिर तीसरा वाला और 8 बढ़ाने से तीसरा वाला भी मिल जाएगा, मतलब 8 8 करके आप बढ़ाते रहो। तो हम कंक्लूजन लिखेंगे, देयरफॉर 3 consecutive multiples of 8 are, पहला नंबर x था ना, उसके जगह लिखो ये वाला, अगला वाला कितना था? x प्लस 8, तो 288 में 8 प्लस कर दो, कितने आएंगे? 296, ठीक है। उसके बाद वाले में और 8 बढ़ा दो, हाँ और 8 प्लस कर दो उसमें, कितने आएंगे? कितने आएंगे? 304, सही है कि नहीं? 304, तो हमने क्या किया? 8 8 करके बढ़ा दिया, क्योंकि कंसेक्यूटिव नंबर्स है, मतलब लगातार नंबर है, सीरियल नंबर है, तो सीरियल नंबर अगर 8 के मल्टीपल है तो 8 8 करके बढ़ता जाएगा। मतलब पहला वाला x था तो 288, दूसरा वाला x प्लस 8 था तो वो 288 प्लस 8 होगा, और तीसरा वाला x प्लस 16 था तो वो 288 प्लस 16 होगा। तो ये सारा चीज आप करके देख लो, ये तीनों ही नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है ना? हाँ समझ में आया बच्चा लोग? अगला सम चलते हैं। देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग सम है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सम है, चैलेंजिंग सम है। यहां पे बोला गया है 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर, आप है ना कैटेगरी को समझने की कोशिश करो, तो 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर बोले हैं, तो हमें वो 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर लेने होंगे। लेने के बाद इन्होंने कुछ और भी बोला है, दे आर टेकन इन असेंडिंग ऑर्डर, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। हम वो 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर को ले लेंगे और उनको है ना अरेंज करेंगे, दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ले लेंगे। देन हमें क्या बोला? मल्टीप्लाइड 2 3 4 रेस्पेक्टिवली। ओ अच्छा, तीनों कंसेक्यूटिव इंटीजर को अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और फिर उनमें ना पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 3 और चौथे वाले में 4 मल्टीप्लाई करना है, और फिर मल्टीप्लाई करने के बाद उनको ऐड करना है, और फिर उससे जो रिजल्ट आएगा वो इक्वल टू 74 होगा। इतना मेहनत कराएगा हम लोगों से। तो शुरू करते हैं 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर से। तो देखो ये 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर, ये इंटीजर कैटेगरी का है। इंटीजर कैटेगरी एक बार देख लो, ये रहा, देखो इंटीजर कैटेगरी। इंटीजर कैटेगरी में x आता है, x प्लस 1 आता है, x प्लस 2 आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, तो लेट द 3 कंसेक्यूटिव, कौन सा कैटेगरी? इंटीजर। लेट द 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर बी क्या क्या? पहला x, याद है ना आप लोग को, इंटीजर में ना एक एक करके बढ़ता है, सेकंड वाला एक बढ़ जाएगा, थर्ड वाला उसमें और एक बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? x प्लस 2। ओके, फिर हमें जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन दिया ना वैसे वैसे करते हैं। देखो क्या क्या बोला, एक बार फिर से देख ले।
तीन कंसेक्यूटिव इंटीजर लेना था, हमने ले लिया, हमने एक x लिया, दूसरा वाला x+1 लिया और तीसरा वाला x+2 लिया। ये हमने तीन इंटीजर ले लिए ऐसे, है ना। उसके बाद क्या कर रहा है वो, दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, हम उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। चलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम उन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं। ये पहला वाला रखा, छोटा वाला, इंक्रीजिंग मतलब अगला वाला मैं बड़ा वाला लिखूंगा, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या करना, छोटा उससे भी बड़ा वाला यहाँ रखना। मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिया, ये मैंने रखा इंक्रीजिंग ऑर्डर में। आफ्टर अरेंजिंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर वी हैव टू मल्टीप्लाइड बाय 2, 3, 4 रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली वर्ड मतलब आपने जो अरेंज किया उस अरेंजमेंट में पहले 2 मल्टीप्लाई करो, फिर 3, फिर 4। मतलब पहले वाले को 2, सेकेंड वाले को 3 और थर्ड वाले को 4, ऐसे बोला। रेस्पेक्टिवली वर्ड का ये मतलब होता है जो अरेंजमेंट आपने किया उसी अरेंजमेंट के अकॉर्डिंगली 2, 3, 4 मल्टीप्लाई करना। मतलब अरेंजमेंट में पहले जो आता है उसमें 2, सेकंड में जो आता है उसमें 3 और थर्ड में जो आता है उसमें 4। ये मतलब होता है रेस्पेक्टिवली वर्ड का। मल्टीप्लाई हो जाने के बाद आपको बोला दे एड अप टू 74। ये देखो ऐसा स्टेटमेंट यहां भी था, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर एड अप टू 51, मतलब उन इंटीजर को ऐड करने से 51 आता है। तो यहां पर भी तीनों को ऐड करने पर अब 74 मिलेगा। तो अब हम इन तीनों को ऐड कर देते हैं, ये तीनों को हमने ऐड कर दिया तो हमें मिलेगा 74। इंटरेस्टिंग था ना। हाँ आए समझ में? नहीं आया तो सबको अभी हरिद्वार भेजेगा। हाँ सबको पंडित आयन पंडित बना के छोड़ेगा। आ रहे कि नहीं आया समझ में, बोलो। नहीं आया? क्या हुआ दिव्या, आवाज किया, क्या मतलब? फिर से समझाओ। दिविशा आपको समझ में आया? हाँ सर। उत्कर्ष, अनंत, यस। ओके ठीक है। फिर क्या हुआ, कॉन्फिडेंस नहीं है आज? अगर नहीं समझ में आया तो बोलो। क्या ये सब में कुछ भी डाउट है? नो सर। ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब सिंप्लीफाई करना है बस। सिंप्लीफाई मतलब पॉसिबल कैलकुलेशन, जो भी आपको यहाँ कैलकुलेशन करने को मिल रहा है सारा कैलकुलेशन कर डालो, ठीक है। तो पहले तो मैं ये जो ब्रैकेट ओपन करने के लिए मल्टीप्लाई करूंगा, ये सब मल्टीप्लाई करूंगा। जैसे ये तो 2 मल्टीप्लाई हुआ है, 2x आएगा। 3 से अंदर मल्टीप्लाई करो, 3 से पहले x को करो 3x, फिर 3 से आप 1 को करो 3, तो क्या आएगा 3x प्लस 3। एंड उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू एक्स 4x, फिर 4 से ना आप 2 को मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8। ओके मल्टीप्लाई हो गया, राइट साइड में जो है समीरा को 74। अच्छा अब लाइक टर्म्स कैलकुलेट करो। देखो लाइक टर्म्स जितने भी x वाले टर्म है उनको देखो एक बार, 2x 3x और 4x तीनों मिला लो, कितने हो जाएंगे? 2x और 3x 5x, 5x के साथ 4x करोगे तो बताओ 9x। 9x, ठीक है। वेरिएबल हो गए। अब कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म में क्या है, 3 है और 8 है। 3 और 8 कितने? 11। 11। हाँ 11, राइट साइड में 74। अब शुरू होता ट्रांसपोज, ठीक है। पहले ट्रांसपोज करना है 11 को, +11, जब वो ट्रांसपोज होगा बन जाएगा -11। माइनस कर लो, कितने आते हैं? 63। अब बारी है 9 का, 9 इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 9 जब उधर चला जाएगा तो डिवाइड करेगा, और डिवाइड करने पर कितना आता है? 9 का टेबल तो आता ही है, 9 के टेबल में 63 कब आता है? 9 कितने सा 63? 7 7 निकल गया। 7। हाँ अब 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर हमने क्या लिए थे? ये देखो 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर क्या क्या है, x, x+1 8 9। और हाँ समझदार हो क्योंकि x 7 निकला है तो x+1 8 हो जाएगा और x+2 9 हो जाएगा, तो 7 8 9 हमारा जवाब है। तो हम कंक्लूड कर देते हैं अब, देयरफॉर 3 consecutive integers are
आर हाउ मच 7, 8 और 9। बस हो गए क्लियर। तो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के सम्स क्लियर हो गए। अभी देखो और भी कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के सम होंगे, यहां देखते हैं। ये मैंने आर.एस. अग्रवाल लिया हुआ है, यहां देखते हैं कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के क्या सम है इसमें। तो हाँ ये रहा, यह है ना नंबर 9 और नंबर 10, इन दोनों को करते हैं। चलो ये कंसेक्यूटिव नंबर्स के सम है। तो 9 में क्या बोल रहे हैं इन लोग, 9 में बोल रहे हैं, अब ये हिंट विन नजर मत डालो। हाँ मतलब मैं आपको एक ही तरीके से सारा सिखा रहा हूं, मैं अलग अलग तरीके से नहीं करा रहा। तो हिंट पे आप फोकस मत करना, हिंट पे फोकस किया ना तो फिर आप पूरा कंसेप्ट आपका गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है तो 9 करते हैं हम पहले। तो देखो क्या लिखा है, फाइंड 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। ये कौन सा कैटेगरी है, ऑड नंबर्स वाला कैटेगरी है, और 3 कंसेक्यूटिव इन ऑड नंबर्स। तो हम एक बार देख लेते हैं हमने क्या लिखा था उसमें। 3 कंसेक्यूटिव ऑड वाला कैटेगरी में चलते हैं। ये देखो आ गया। ठीक है जो ऑड इवन होते हैं ना, ऑड इवन में हमने क्या देखा था, जो नंबर्स हैं ऑड नंबर्स को सीरियली हमने लिख के देखा था कि एक एक नंबर जब बढ़ रहा था वो दो दो करके बढ़ रहा था, इंक्रीज हो रहा था। इवन में भी वही चीज था, पहला नंबर 2 तो अगला नंबर बढ़ा 2 + 2, फिर अगला नंबर फिर से +2, फिर से +2, ऐसे। तो ऑड हो या इवन हो +2 करके बढ़ते हैं। इसलिए पहला नंबर x लेने पर दूसरा नंबर x + 2 2 बढ़ गया, और उसके बाद वाला और 2 बढ़ा दो x + 4, ऐसे x + 6, x + 8, ऐसे 2 2 करके बढ़ेगा। तो ऑड वाले जो कैटेगरीज हैं वो इस टाइप के लेने होते हैं। ठीक है तो चलो अब हम इस सम को करते हैं। तो हमें बोला गया है इसमें, ये मैं आर.एस. अग्रवाल से ले रहा हूं, आप लोग आर.एस. अग्रवाल देख सकते हो। आर.एस. अग्रवाल, इसमें से कौन सा नंबर था, ये सम नंबर 9 था। लिखा क्या है, 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स हुज सम इज 147। तो हम पहले 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर लेते हैं। लेट क्वेश्चन नंबर 9 है 9, let the 3 consecutive, क्या था, odd integer, odd integer b, पहला odd integer है x, दूसरा वाला 2 बढ़ेगा, मैंने अभी समझाया था आपको 2 बढ़ते हैं इनमें, उसके बाद वाले में और 2 बढ़ा दो, ऐसे 3 लेने थे मैंने 3 लिया, 4 लेने तो x + 6 आ जाएगा अगला वाला वैसे। अच्छा अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, इनको क्या करना है, इनको क्या करना है, फाइंड द 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हुज सम, ये देख लो सम इज 147, इनको प्लस करना है ताकि 147 मिले। तो मैं प्लस करता हूं, पहला नंबर x, फिर प्लस दूसरा नंबर x + 2, तीसरा वाला x + 4, ये सम हमने कर दिया इक्वल टू 174, ये था ना 147, सॉरी 147, ये 147 है ना, चेक करो ये देखो 147। अब ब्रैकेट ओपन करो, ब्रैकेट ओपन करते हैं, ब्रैकेट ओपन करने से सब सेम आ जाएंगे। देन हम वेरिएबल ढूंढ ढूंढ के ऐड करेंगे, ये पहला x, ये दूसरा x, ये तीसरा, तीनों को ऐड कर दो, आएंगे 3x। अब कांस्टेंट नंबर को ऐड करो, ये कांस्टेंट नंबर इधर एक 2 है और इधर 4 है, 2 और 4 मिलके हो गए 6, और राइट साइड में 147। ठीक है अच्छा अब ट्रांसपोज करने की बारी, तो पहले कौन जाएगा, कौन जाएगा पहले, 6 +6 आ जाएगा -6, साइन बदल देना ट्रांसपोज करने से। अच्छा अब 3 की बारी, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, 3 उधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड, पहले इनको माइनस करते हैं, माइनस करने पर 141, और फिर 3 इधर आएगा तो डिवाइड, ऐसा। अब डिवाइड कर दो, डिवाइड करो डिवाइड करो डिवाइड करो, बताओ मेरे को कितने आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, मैं लिख दूं, आप बताओ मैं लिखूं, 47। हाँ 47 सही कहा, 47 शाबाश बढ़िया 47। हाँ अब हम तीनों कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का वैल्यू बता देते, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स क्या, देखो ये देखो 2 2 करके बढ़ रहा है, तो छोटा वाला 47 निकला है, तो उसके बाद वाला 2 बढ़ा दो 49, उसके बाद वाले में और 2 बढ़ा दो, हो गया 51, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है तो हम यहाँ कंक्लूजन में लिख देते हैं, यहां नहीं लिखना, ये तो मैं ऐसे रफली लिखा है, आप एग्जाम में यहां मत लिखना,
ठीक है, मैं एक बार रब कर देता हूँ, ये यहाँ से हटा देता हूँ। यहाँ आपको नहीं, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए मैं यहाँ डाल के एक बार दिखाया। अब हम कंक्लूजन में लिखेंगे उन आंसर्स को। तो therefore 3 consecutive odd integers are, पहला 47, उसके बाद 2 बढ़ाओ 49, उसके बाद 2 बढ़ाओ 51। तो ऑड नंबर्स हो या इवन नंबर्स हो, 2 बढ़ते हैं, ठीक है। तो उनमें हमेशा x, x+2, x+4 ऐसे टाइप से 2 बढ़ा के लिखना चाहिए, ठीक है। चलो एक और देखते हैं, ये नंबर 10 देखते हैं। 10 भी वही है, 3 कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर, ठीक है। 3 कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर हुज सम इज 234, ठीक है। तो मैं ये सम छोड़ देता हूं क्योंकि ऑड इवन सेम ही टाइप का होता है। इवन हो या ऑड हो, आपको x लेना है, x+2 लेना है और x+4 लेना है, ठीक है। तो इनको लेना है, लेके प्लस करना है, प्लस करने से 234। इन्होंने जो हिंट दिया वैसे भी होता है, बट मैं आपको सारा जो नंबर्स का पैटर्न है वो मैंने आपको एक जैसा सिखाया ताकि आप जल्दी से समझ लो। मैं अगर आपको अलग अलग टाइप से समझाता तो आपको कंफ्यूजन हो सकता था। कहां गया वो, मैं समझाया तो था, हाँ मिल गया। ये रहा, ये जो मैंने समझाया आपको सेम पैटर्न में समझाया कि मैंने नंबर का नेचर आपको दिखाया कि इंटीजर एक एक करके बढ़ता है, ऑड इवन 2 करके बढ़ते हैं, मल्टीपल आप जिसका लोगे उतना करके बढ़ता है। मैंने आपको सेम पैटर्न में समझाया, इसलिए ये एक जैसे लगते हैं दिखने में, लेकिन वो अगर मैं आपको दिखाऊं ना तो उसमें आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। और उसमें सबका रूल अलग अलग है, इसलिए मैं आपको उस टाइप के रूल नहीं दिखाना चाहता, ठीक है। वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रूल है, लेकिन उससे भी सम हो जाता है। ऐसा नहीं है कि इससे नहीं होता, इनसे भी हो जाता है। तो आपके स्कूल में भी ये दिखा सकते हैं। तो ऐसा कोई नहीं है, आप ये वाला मेथड लेके भी सम्स करोगे तो आपको आंसर 100% करेक्ट मिलेंगे। मतलब इस मेथड से करने से जितने आंसर आने वाले हैं, आपको ये वाले मेथड से भी सेम आंसर आने वाले हैं, डिफरेंट नहीं आएंगे, ठीक है। क्योंकि ये मैथ्स है ना, मैथ्स के रूल अलग अलग हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा चलो, ये हो गया कंसेक्यूटिव नंबर्स वाले सम्स। अभी मैं है ना ये एक और बुक ले लेता हूँ, ये है रॉयल ग्लोबल का मैथ्स बुक। अभी यहां पे भी देखो वही सब चीज है। ये देखो जैसे कि ना पहला सम क्या बोले, 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स मतलब नंबर में भी होल नंबर, में भी नेचुरल नंबर या फिर इंटीजर। मतलब आपको नंबर बोला तो ये 3, ये जो पहला कैटेगरी मैंने आपको दिखाया था, हाँ ये जो पहला कैटेगरी मैंने आपको दिखाया था, इसमें क्या बोला था, ये नंबर्स मतलब होल नंबर, नेचुरल नंबर और इंटीजर। तो ये एक एक करके बढ़ता है, तो आपको वहां से लेने होंगे, ठीक है। तीनों लेने से आप जब प्लस करोगे आपको मिलेगा 108। मैं एक इक्वेशन आपको यहां लिख के दिखाता हूं एक बार। ये देखो मैंने तीनों इंटीजर लिए और तीनों को प्लस कर दिए, क्योंकि इन्होंने यहां बोला हुआ है प्लस करना, ये देखो सम लिखा हुआ है, तो मैंने तीनों प्लस कर दिए तो मिलेगा 108। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हो। फिर अगला वाला बोला 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का कैटेगरी है एंड सम है 93। तो ऑड होने से क्या करता है, 2 करके हम बढ़ाते हैं, तो ये हो जाएगा x+2। अगला वाला हो जाएगा x+3, ठीक है। सॉरी x+3 नहीं, 2 करके बढ़ेगा तो 3 कहां से, 4, ठीक है। 2 करके बढ़ेगा ना तो यहां आ जाएगा 4। तो तीनों मिला के सम कितने होंगे, सम है 93, ठीक है। उसके बाद देखो 3 कंसेक्यूटिव इवन वाले में क्या होता है, इवन में भी 2 करके बढ़ते हैं। तो x, फिर x+2, फिर x+4 और फिर सबको ऐड करना है। ये मैंने ऐड डाला है यहाँ पे, तो तीनों को ऐड करने से देखो यहाँ भी ऐड लिखा हुआ है, सम लिखा हुआ है, सम करने से 246। ये हमारा इक्वेशन बन गया। अच्छा उसके बाद वाला देखो लास्ट वाला, यहाँ क्या लिखा है, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7। ओके, मल्टीपल ऑफ 7 हमने मल्टीपल में क्या देखा था, एक बार देख ले। ये देखो मल्टीपल जिसका होता है उतना करके बढ़ता है। 5 का होगा तो 5 करके बढ़ता रहेगा, 3 का होगा तो 3 प्लस होता रहेगा, और 8 का होगा तो 8 करके बढ़ेगा। बट इस बार हमें क्या बोला, 7 का, तो 7 का बोला तो 7 करके बढ़ेगा। पहला वाला x, फिर अगला वाला x+7, तीसरा वाला x+14। ये देखो मैंने 7 करके बढ़ा दिए, ठीक है। तो 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7 ले लिया, और फिर क्या करने बोला, इनको सम करने बोला। तो हम इन तीनों को सम करते हैं। ये देखो मैंने सम कर दिया, सम करने पर कितना मिलेगा बोला, 777, ठीक है। तो ये है आपके कंसेक्यूटिव नंबर्स के सम। तो शायद अब तो क्लियर हो गया होगा। और एक सबसे
अच्छा सम कंजुगेट मेरे